What was the audience? It was army guys? Yeah, it was army guys, and it was the families of some of the martyrs, and so it was they're like it was quite it was heartbreaking actually. So they shared some stories and all. Yeah, they shared some stories, and they. I feel like it's not just their stories in general. When army people talk about experience, it's just 6 साल बाद actually यशराज की फिल्म मिली. At least 5 years यशराज के लिए ऑडिशन कर रही थी. It took its time, but I feel like that day I truly felt कि मैंने कुछ चाहा और फिर वो मुझे. Jim Carrey, one of my favorite examples. So he wrote a check to himself of $5 million when he was struggling. एक वैन में रह रहा था, तब किराए के लिए पैसे भी नहीं थे. कि one day I will become a star who will get this check. And 5 years down, he got that check. Bruce Lee, he wrote a letter to himself when he was struggling. One day I will become the biggest Oriental star in Hollywood. Wow. फर्स्ट टाइम हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, वाज वेरी कंफ्यूज. मुझे 10 लोगों ने आके 10 चीज़ें बोल दी थी कि यहाँ से ये फटेगा, यहाँ से वो होगा, यहाँ से कुछ होगा, फिर आप स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे डक हो जाना, फिर ये होगा, और मुझे कुछ नहीं समझा. तो फिर मैंने जॉन की तरफ देखा और बोला आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. लाइक ये लोग क्या बोल रहे थे, मैं कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूँ, वापस पूछूँ. तो ही इज़ लाइक लिसन, यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड यू विल बी फाइन. मेरा सपना था, लेकिन शायद उतने गट्स नहीं थे अपने आप को भी बोलने के कि मुझे एक्टर बनना है. Very warm welcome, Shaivari. So nice to have you. थैंक यू. अभी ट्रेलर देखा वेदा का, मज़ा आ गया. फैंटास्टिक. बहुत ही डिफरेंट एवटार आपका उसके अंदर देखा. हाउ इज द फीलिंग? Good, yeah. Feeling is almost overwhelming because the trailer has been received very, very well, and it is not an easy. It's not an easy role, I would say, for an actress. It's not very conventional. So for the fact that people have मतलब इतना उन्होंने मुझे उस ट्रेलर के लिए प्यार दिया है, I feel like I'm honestly blessed. So, जैसे आपने बोला रोल बहुत डिफरेंट रहा है, ये थोड़ा एक्शन की तरफ आप गए हो, पहले आपने डिफरेंट रोल्स प्ले करे हैं. तो कैसे एक एक्ट्रेस के पर्सपेक्टिव से, एक क्रिएटिव माइंड के पर्सपेक्टिव से, हाउ डू यू प्रिपेयर, कैसे वो स्विच लिया, कैसे शिफ्ट लिया? आई एम श्योर कुछ उसमें चीज़ें हुई होंगी, कुछ वर्थ शेयरिंग इंसिडेंट्स. तो एक्चुअली मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब भी बड़े पर्दे पर मैं दिखूँ, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंसेस को हमेशा ऐसा फील हो कि अरे वी डिडंट एक्सपेक्ट शर्वरी टू डू दिस, या फिर अरे ये शर्वरी है, पता नहीं था. सो आई थिंक दैट एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब ऑडियंसेस को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई किरदार देखा है और एक एक्टर नहीं. तो मेरे लिए आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है. मैं चाहती हूँ कि मैं वो फुटस्टेप्स फॉलो करूँ. आई वुडंट से दैट आई मे और मे नॉट हैव रीच्ड देयर, बट दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. और आई फील लाइक वेदा का जो किरदार है वो पर्टिकुलरली आई फील इज अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर. और वो लड़की राजस्थान की है, वो एक्शन कर रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा इन द फिल्म. एक वो अपने जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ रही है. तो ये एक डेफिनेटली अलग रोल था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस दुनिया से थोड़ी सी अवे हूँ. मैं हमेशा से मुंबई में, आई बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. तो मेरे लिए वो दुनिया बहुत दूर है. लेकिन आई फील लाइक एज एन एक्टर, जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी, तो आई वॉज वेरी हंग्री एंड वेरी ग्रीडी कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, प्योरली बिकॉज आई न्यू दैट द स्क्रिप्ट इज सो स्ट्रॉन्ग और ये किरदार इतना बखूबी से लिखा गया है कि मतलब मैं एज एन एक्टर बहुत हंग्री थी कि मुझे करना है, इसमें काम करना है. कैसे इसके लिए, मतलब कमिंग फ्रॉम एन आउटसाइड वर्ल्ड, बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि जब आप कोई नए कैरेक्टर को स्टडी करते हो, उसको इम्बाइब करना, उसको जीना, क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? आई थिंक हर किरदार का प्रोसेस अलग रहता है. जैसे मैं वेदा की बात करूँगी, उसमें जैसे मैंने कहा कि राजस्थानी ये जो लैंग्वेज है इन द फर्स्ट प्लेस, ये मेरे लिए बहुत नया साउंड था. मैंने सुनी है, लेकिन मेरे दोस्तों में से या मेरे परिवार में कोई राजस्थानी नहीं है. तो वो भाषा मैंने बहुत ज़्यादा सुनी नहीं है. प्लस मैं मुंबई में रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. तो मेरे लिए फर्स्ट थिंग ये था कि मैंने लैंग्वेज पे बहुत काम किया. निखिल सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक डायलेक्ट कोच एक्चुअली ढूंढा था जिनका नाम है महादेव. महादेव को मैं पूरा श्रेय दूंगी इस चीज़ का, क्योंकि वो खुद राजस्थान से है और हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 months
की वर्कशॉप्स की सिर्फ लैंग्वेज को करेक्ट करने के लिए। और ये जो लैंग्वेज है ऑब्वियसली आई थिंक लैंग्वेज में इट्स बेसिकली उसका लहजा क्या है, उसका पेस क्या है, क्या वो मध्यम पेस पे बात करती है, क्या ऊंचा बात करती है, वो जो सारी चीज़ें उसे सब चीज़ों को एक्चुअली वो फिगर आउट करना पड़ता है। बट मेरे लिए मेन चीज़ ये थी कि मैं लैंग्वेज को बस ऐसा ना रखूँगी ओके ये डायलॉग है और ये ऐसे बोलना है तो मैंने वो रट लिया, ये मुझे नहीं करना था। आई वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज। अगर मेरा मन करता है कि मुझे कुछ कहना है इसमें और वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है तो मैं कह पाऊँ। तो आई थिंक मुझे उतनी ही सीखनी थी राजस्थानी। और मैंने बहुत सारे गाने सुने राजस्थानी, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई। इनफैक्ट अभी भी मेरे म्यूज़िक ऐप पे राजस्थानी ऐसे वेदा अच्छा। नाम की प्लेलिस्ट है। उसके साथ मैंने बहुत सारी राजस्थानी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी, क्योंकि जब आप रियल लाइफ लोगों को सुनते हो तो एक्चुअली आपको ज़्यादा पता चलता है कि बात कैसी की जाती है वर्सेस आप जैसे फिल्मों में देखते हो। पोर्ट्रेल फिल्मों में भी हमेशा करेक्ट रहता है, लेकिन आई थिंक जो रियल कॉन्वर्जेशंस आप सुनते हो उससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जैसे आपने डायलेक्ट पे काम किया, यू हैड अ कोच अराउंड, आपने कितना उसके लिए इनपुट लिया, व्हाट गोज इन देन गोज आउट, तो आपने वो किया। उस करेक्टर में जीना, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लेइंग सम करेक्टर, तो आपकी डेली लाइफ में उसका इफेक्ट आता है जी। कैसे? मुझे ऐसा लगा था कि जब भी मैं वेदा के किरदार को प्ले कर रही थी तब भी वो स्टोरी जो है वो बहुत ही ब्रेव लड़की की स्टोरी है जो कभी गिव अप नहीं करती है। मतलब इन फेस ऑफ एनी एडवर्सिटी, उसके सामने कुछ भी आ जाए, कोई कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, वो लड़की गिव अप नहीं करती है। और आई थिंक जैसे जैसे मैं सीन्स कर रही थी वैसे वैसे मैं खुद इंस्पायर हो रही थी। और मैं हमेशा से सोचती थी कि क्या किरदार लिखा है। ऐसा नहीं है कि उसमें फॉल्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम आदर्शवादी है, ऐसा नहीं है कि उसने गलतियां नहीं की है, बट द फैक्ट दैट कि उसने कभी गिव अप नहीं किया और उसने अपने फैमिली के लिए जो वो लड़ी, मेरे लिए आई थिंक वो बहुत इंस्पिरेशनल था। और मैं हमेशा एक दो बारी मैंने ऐसे सोचा भी है अपने पर्सनल लाइफ में, कभी कुछ डिफिकल्टी आई तो मैं सोचती थी कि यार अगर वेदा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। इट्स I don't know how to explain it, but ये एक थॉट मेरे दिमाग में आता था। Right. This is awesome. So हमारे साइकोलॉजी में there is a subject called न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP. तो NLP में हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सो एक जैसे चेयर टेक्निक होती है कि आप अपनी चेयर से उठ जाओ और इमेजिन करो कि आप वहीं बैठे हो, क्योंकि आपका दोस्त आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस देता है आपकी प्रॉब्लम में, तो आप अपने दोस्त बन जाओ। सो आई एम रिलेटिंग इट कि कैसे आप उस करेक्टर की पर्सनैलिटी के अंदर जाके यू आर एबल टू लुक एट थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। कितना ये वैसे ही लोगों को कर लेना चाहिए। थिंक जब आप वेदा देखो उसके बाद सोचो कि यार अगर वेदा इसकी जगह होती तो क्या करती। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस अप्रोच। जैसे लोगों को नजर आता है एक्ट्रेस हैं कोई फिल्म्स के अंदर है, वी ऑल सी द शोबिज साइड, ग्लैमरस साइड, लेकिन जब आप बात करते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ करना पड़ता है। हर बार मूड नहीं कर रहा होता कि मैं अब राजस्थानी कन्वर्सेशन इतनी देर सुनूं। आज मेरा वो गाने सुनने का मन नहीं है, लेकिन मैं उस कैरेक्टर को प्ले करना है तो मुझे आज भी सुनने हैं। जी बिल्कुल। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, कौन सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों को एक एक्ट्रेस को लेके, या कौन सी और चीज़ें हैं विच वी डोंट नो एज एन ऑडियंस? आई थिंक वेदा की बात की जाए तो जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट बॉक्सर का रोल प्ले किया है उसमें। और जो बॉक्सिंग जो एक स्पोर्ट है, आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज आप अगर कुछ भी कर रहे हो, आप गिटार बजा रहे हो या फिर आप बॉक्सिंग कर रहे हो या आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आई थिंक आप देखोगे कि सारे एक्टर्स जो है वो एक्चुअली वो स्पोर्ट सीखने की कोशिश करते हैं। वो एक्चुअली वो स्पोर्ट सीखने के लिए अपने दिन के 2 से 3 घंटे निकालते हैं उस प्रेप वर्क के लिए। और एंड आई वुड से दैट people have done it at different age groups also. It's not easy to learn new sports. वो आप बचपन में तो जल्दी सीख जाते हो, लेकिन as you grow up your body has limitations, but you have to still fight that and still learn that sport. So for me जब मैं बॉक्सिंग कर रही थी, I remember मैंने शुरू किया था, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था बॉक्सिंग में, मुझे लगा था आसान होगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अपने पास स्ट्रेंथ ही नहीं है उतनी कि आप बॉक्सिंग कर पाओ फॉर मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज़्यादा मैं पंच थ्रो नहीं कर पाती।
आफ्टर दैट मुझे याद है मेरे जो ट्रेनर थे प्रकाश ने सबसे पहले जिम ट्रेनिंग से स्टार्ट किया ताकि मेरा एंड्योरेंस बिल्ड हो, स्ट्रेंथ बिल्ड हो। एक 1.5 महीने बाद बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस की उन्होंने, जो थियोरेटिकली की पहले, फिर प्रैक्टिकली की। एंड आई थिंक उस टाइम पे से लगता था कि 1 घंटा ख़त्म कब होगा, क्योंकि आई यूज्ड टू बी सो टायर्ड। बट बाय द टाइम शूट शुरू होना मतलब शूट के नज़दीक आने लग गए, तब तक मैं 3-3 घंटे स्ट्रेट बॉक्सिंग कर रही थी। और एक स्पेसिफिक उसमें शॉट है, उसे स्पीड बैक कहते हैं, जो कांस्टेंट हिट करते हैं वो छोटे से स्पीड बैग को। तो वो जो स्पीड बैग है वो आई थिंक मुझे 6 मंथ्स के प्रेप में 5.5 मंथ्स नहीं आ रहा था, और मैं करे जा रही थी। मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे लग रहा था कि मैं इट्स लाइक अभी 3-4 वीक्स में वो परफॉर्म करना है। मैं 5 महीने से प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझसे वो मतलब वो रिदम ही नहीं बैठ रहा था। एंड इन एनी एडवर्सिटी ऑफ द फैक्ट आई सेड यार वेदा गिव अप नहीं करेगी तो मैं भी गिव अप नहीं करूँगी। तो मैं करते रही और फाइनली सडनली लाइक अ मिरेकल वो हो गया। लाइक इट आई जस्ट गॉट दैट थिंग और वो रिदम बैठ गया। और शूट के टाइम पे आई वॉज वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद इट। तो या आई फील लाइक कि मैं प्रिपेयर्ड थी कि शायद नहीं होगा मुझसे, शायद। बट मिरेकल नहीं था, वो आपके 5.5 महीने की एफर्ट थी उसके पीछे। बट मुझे ऐसे लग रहा था मिरेकल था, बिकॉज 5 महीने नहीं आ रहा था जो फिर सडनली 1 वीक में आ गया, ऐसे हो गया। सो आई ऑलवेज से कि वो 212 डिग्रीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो वो वाटर 211 डिग्री तक बॉयल नहीं करता। करेक्ट, बट वो 211 डिग्री तक कंट्रीब्यूशन होती है। करेक्ट। जैसे ही 212 है, दैट क्रिएट स्टीम एंड स्टीम कैन क्रिएट move the trains. Absolutely. You said it absolutely correct. Nice. थोड़ा सा जर्नी की तरफ चलते हैं, राइट? सो पहली चीज़, हाउ आर यू फीलिंग इन दिस स्टेट जहाँ पे फेम, people know you, people appreciate your performance, fans, followers. How's this feeling? Actually, the feeling is quite overwhelming. It's a very lovely feeling. It's a nice warm hug वाली feeling because इस साल एक्चुअली जितना भी मेरा काम आया है, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंसेस, बी इट मुंजा विच वॉज इन द थिएटर्स और महाराज विच वॉज ऑन नेटफ्लिक्स. So across platforms I feel like I have gotten love from people. So as an actor it's very validating. As an actor you feel happy because somebody validates your hard work, you know. And when जब लोगों को पसंद आती है कोई चीज़ और वो उसके बारे में सोशल मीडिया पे बात करेंगे या कोई रील्स बनाएंगे, आई नो वो बातें छोटी लगती है लेकिन उसका असर हमारे अगले काम पे पड़ता है. लोगों ने वो प्यार देने के वजह से हमारी फिल्म 100 करोड़ कमाती है या फिर नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे पहुंचती है, बट इस वजह से हमें और काम मिलता है. तो आई थिंक दैट इट्स बिन अ ग्रेट ईयर. जैसे आपने बीच में बोला कि when ये चीज़ें आजकल हम कॉमन सुनते हैं कि मूवी इतने करोड़ कर रही है, 100 करोड़ किया, इसने इतना किया. एज एन एक्टर कितना उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, कितना हाउ मच इट ड्राइव्स यू, करा या ना करा से कितना फ़र्क पड़ता है? आई थिंक एक्चुअली ये मेरी ऑब्वियसली मुंजा मेरी सेकंड फिल्म इन द थिएटर्स है और द फैक्ट दैट इट मेड 100 करोड़ ऑन बॉक्स ऑफिस, मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि दैट मीन्स इतने सारे लोगों ने जाके टिकट्स खरीदी और इतने सारे लोगों ने पिक्चर देखी और अपने सैलरी में से या अपने मंथली स्पेंड्स में से आप whatever रुपीज़ निकाल के आपने अकेले या आपके फैमिली के साथ आपने डिसाइड किया कि हम जाके एक ऐसी मूवी देखेंगे जिसमें शर्वरी है, या फिर नहीं भी बट उन्होंने जाके देखा कि हम मुंजा देखेंगे जिसमें आपने मुझे देखा. तो दैट फीलिंग आई थिंक इज जस्ट टू स्पेशल बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स हो या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो या anything, I'm saying that it's very special कि they remove that. Like I was a student, हमें pocket money जब मिली to remove that कि यार इस महीने में से मैं ये फिल्म देखूंगी is like it's special for us because we know that it's not easy. True. So I just feel like that and that film was a complete underdog. किसी को पता नहीं था ज़्यादा और लोगों ने मतलब they just came in numbers. So इसका conversion of course इसमें होता है कि मैं वो अब काम ढूंढ सकती हूँ जो मैं हमेशा से चाहती थी, जो हमेशा से करना चाहती थी. मेरे लिए वो ढूंढने में भी आसानी हो जाती है. सो ऑनेस्टली ये लोगों के प्यार की वजह से है. सो काम ढूंढने से मतलब है कि इट्स अ वैलिडेशन. अब आपके पास ऐसा एक ट्रैक रिकॉर्ड है 100% आगे मूव करने के लिए. एंड नहीं, बिकॉज प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स विल ऑल्सो वांट एक्टर्स जो नेशन वाइड आर लव्ड. राइट.
So at the end of the day, it's also a business for them. So when people love us and people love an actor, then it becomes easier for producers and directors to say, okay, I will work with this person. सो जब ये वार्म हग मिलती है जी। राइट लोगों की, आई कैन रिलेट टू दिस, एक साथ में इनसिक्योरिटी और फियर भी आता है, क्योंकि दिस ऑल इज अ वेरी स्पेशल फीलिंग, इट्स Yeah. लाइक व्हेन यू आर इन लव, तो बड़ी स्पेशल फीलिंग है, जी, absolutely. बट एक इनसिक्योरिटी साथ में आएगी. सो दिस इज अ लव बाय मासेस, लव बाय ह्यूज पीपल. Correct. व्हाट फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज आर यू फेसिंग इसके साथ? फियर और इनसिक्योरिटी नहीं कहूँगी, बट आई फील लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे आपको पता होता है कि ओके लोगों को आपका काम पसंद आया है, अब अगली बार जब लोग आपका काम देखने के लिए जाएंगे तो आप उन्हें डिसअपॉइंट ना करें. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे हमेशा लगती है, क्योंकि आई फील लाइक वी ओ इट टू द ऑडियंस, लाइक आई सेड, जो अपने दिन में से टाइम और मनी निकाल के हमारी पिक्चर देखने आ रहे हैं, तो वो 2 hours 3 hours हाउ मच एवर टाइम हम उनको एंटरटेन करें, बिकॉज इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट्स कि हम पैसा वसूल करें उनका, लाइक आई जस्ट फील लाइक कि हमेशा जब स्क्रीन पे है तो एटलीस्ट उनको लगे कि यार पैसा वसूल है, फिल्म अच्छी है, एक्टर्स अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, तो आई फील लाइक वो फीलिंग आई होप आई एम एबल टू गिव देम कंसिस्टेंटली, एंड आई जस्ट होप कि मैं बस उस तरफ हार्डवर्क करते जाऊँ. वो रिटर्न ऑन अमाउंट स्पेंट एंड रिटर्न ऑन टाइम स्पेंट लोगों को मिले. Correct. राइट, क्योंकि अमाउंट तो है ही, साथ में जो 2.5-3 घंटे किसी को आज की डेट में Exactly, देने, मैं वही बोल रही थी. मतलब रील्स छोड़ के, यूट्यूब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, Correct. काम छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, या वीकेंड इज अ वेरी Yeah. प्राइज्ड पोजीशन नाउ. एंड पीपल कम टू सेलिब्रेट देयर बिग Yes, डेज. yes. मतलब छुट्टी है इंडिपेंडेंस डे पे, जब वेदा रिलीज हो रही है, तो इंडिपेंडेंस डे की आप छुट्टी अपनी स्पेंड कर रहे हो थिएटर जाके, या फिर रक्षाबंधन की जो छुट्टी है उसे आप निकाल के कह रहे हो शायद आप अपने भाई बहनों के साथ प्लान बनाओ कोई फिल्म देखने का. इट्स स्पेशल दैट दे मेक अ प्लान. तो बस एज वेदा आई होप दैट वी एंटरटेन पीपल, कि जो लोग भी आए बस एंटरटेन हो जाए. फॉर श्योर, एंड श्योरली बेस्ट विशेस आर देयर कि ये वार्म हग्स, वार्मेस्ट हग्स Thank बनती you. जाएं, वाइडर एंड ब्रॉडर मिलती जाएं. Thank वो you. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. जी. कैसे ये एस्पिरेशन आई? वाज इट अ चाइल्डहुड थिंग कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? वाज इट अ मैनिफेस्टेशन? कैसे, कब से ये कीड़ा अंदर आया? एक्चुअली बचपन से मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, और एट दैट टाइम आई फील लाइक मैं हमेशा से बड़े पर्दे पर ये फिल्में देखती थी, मैं हमेशा एनामर होती थी. मैं घर जाती थी, मेरे घर में एक्चुअली एक ड्रॉर था जिसमें मैंने मेरे मम्मी के सारे दुपट्टे रखे थे, जिसे मैं यूज़ करती थी और परफॉर्म करने की कोशिश करती थी बचपन में. उसके बाद आई थिंक कि मेरा सपना था, लेकिन शायद उतने गट्स नहीं थे अपने आप को भी बोलने के कि मुझे एक्टर बनना है, या फिर मुझे इस फील्ड में जाना है. फिर कॉलेज में एक कॉन्टेस्ट हुआ था फ्रेश फेस करके, वो कॉन्टेस्ट में जीत गई थी, और उसके बाद मेरे फोटोज़ आए थे टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे टाइम्स, दिल्ली टाइम्स, तो इसमें, और फिर मेरा फर्स्ट ऑडिशन कॉल आया. उसके बाद मैंने जब ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, तब आई रियलाइज कि मुझे मोर एंड मोर पसंद आ रहा है, एंड आई थिंक दैट इट वाज अ जर्नी, बिकॉज उसके बाद मैंने 3 फिल्मों पे असिस्ट किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड देन finally my acting journey started after that, after almost 5 years of giving auditions and doing and I was assistant director. Nice. ये AD वाला एक्सपीरियंस, असिस्टेंट डायरेक्शन वाला एक्सपीरियंस ने कैसे हेल्प किया टू व्हाट यू आर डूइंग नाउ? मेरे लिए एक्चुअली बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, तो मेरे डिनर टेबल कॉन्वर्जेशंस टेक्निकल फिल्म कॉन्वर्जेशंस नहीं होते. मुझे कभी पता ही नहीं था कि फिल्म सेट दिखता कैसे, होता कैसे, और कितने लोग होते हैं. तो जब मैं पहली बार गई थी और मैंने प्यार का पंचनामा 2 पे असिस्ट किया था, मुझे बहुत सीखने मिला, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गई मुझे पता नहीं था, अच्छा लाइट्स लग रही है यहाँ पे, माइकिंग हो रहा है, रीटेक्स बहुत कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्लैप क्या होता है. सो ये जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, वो मुझे तब पता चली. और आई थिंक ये हेल्प ऐसे कर रहा है कि एक्चुअली एक सेट पे ना 400 लोग होते हैं, और स्क्रीन पे आप एट वन टाइम, मतलब 2 लोगों के सीन में भी अगर आप 2 लोग देख रहे हो, उसके पीछे 400 लोग हैं. एज एक्टर्स इट कैन गेट ओवरवेलमिंग, कि मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी मैं सोच रही थी ये कर कैसे रहे हैं एक्टिंग, क्योंकि इतने सारे लोग उनको घूर रहे हैं और इतने आस पास बैठे हैं जो कैमरा पे नहीं दिख रहा है, बट लोग हैं. तो आई थिंक द एनवायरनमेंट जिसमें मैं थी उसमें मुझे मैं कंफर्टेबल हो गई, और अब जब मैं परफॉर्म करती हूँ मुझे बॉदर नहीं करता कुछ भी. Got it.
जैसे आप फिल्म मेकिंग के बारे में बात करते नहीं थकोगे, तो मैं साइकोलॉजी के बारे में बीच बीच में जी मेरे जी पास जी चीज़ें आ जाती हैं, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू शेयर। वी कॉल इट या एक्सपोजर ट्रीटमेंट। तो मैं अपने ओके कई क्लाइंट्स को देता हूँ एक्सपोजर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टेज फियर है, बोलना चाहता हूँ बट सोचा ही नहीं जाता कि स्टेज पे चढ़ना। सो आई टेल देम पहला काम ये नहीं है कि स्टेज पे चढ़ना है, पहला काम है एक ऐसे इवेंट में जाना जहाँ बहुत सारे लोग हों और स्टेज पे कोई बोल रहा हो। जस्ट गेट कंफर्टेबल विद दैट एनवायरनमेंट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सेकेंड चैप्टर इज जस्ट वॉच पीपल हु आर रेजिंग हैंड्स, उनके आसपास बैठना, अभी हाथ भी नहीं खड़े करना। थर्ड स्टेप इज आज हाथ खड़े करके करेक्ट सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है स्पीकर को, अभी स्टेज पे नहीं जाना। एंड ग्रेजुअली दे आई आस्क देम, आप एक छोटी सी ऑडियंस की स्टेज पे जाने की, हाउ यू गेट एक्सपोज्ड ग्रेजुअली, या इट बिल्ड्स अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस। करेक्ट तो यू एब्सोल्युटली गॉट दैट एक्सपोजर, आपने या अपने आप को उस सिचुएशन में डाला, डाला एनविजन किया कि यार ये सेट होता है, ये लाइट होती है। करेक्ट नाउ व्हेन यू आर एट स्पॉटलाइट यू अंडरस्टैंड एवरीवन ऑन द सेट। या और तब जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी, मैं बहुत नई थी एक्चुअली, मैं 16 इयर्स की थी जब मैं असिस्ट कर रही थी, 16-17। तो मुझ में प्रेशर नहीं था, इसीलिए आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग द थेरेपी इज करेक्ट, बिकॉज आई हैड नो प्रेशर, आई वाज जस्ट देयर। मैं बस मुझे कोई ऐसा काम नहीं दिया गया था जिससे मतलब अगर मैंने स्क्रू अप कर दिया तो पता नहीं फिल्म का, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत सिंपल से काम दिए गए थे। तो यू आर राइट एब्सोल्युटली। ग्रेट। अब जब एट दिस स्टेज जब नेक्स्ट कोई स्क्रिप्ट की बात आती है, सो व्हाट आर योर क्राइटेरियाज टू सिलेक्ट? इज इट लाइक स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए? इज इट ये डायरेक्टर है तो आई कैन डू इट? इज इट दिस बैनर, ये बैनर है तो मुझे ये मूवी करनी है? व्हाट फैक्टर्स गो बिहाइंड? फॉर मी टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज पूरे पिक्चर की कहानी क्या है, और दूसरी मेरा किरदार उसमें क्या कर रहा है। अगर ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई तो मेरे लिए एट मोस्ट टाइम्स हाँ होती है, क्योंकि नए तो हम सब होते हैं, तो डायरेक्टर्स, बैनर्स, ऑल दीज थिंग्स, मतलब ऐसा मतलब इट्स इम्पॉसिबल, फिर तो मुझे भी चांस मिलना मुश्किल था। बट आई फील दैट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस कहानी में क्या मेरा किरदार क्या कह रहा है, और ये कहानी मेरा किरदार कहाँ ले जा रहा है, और वो कहानी मुझे एटलीस्ट एन्जॉयबल लगती है क्या, क्योंकि अगले 6 महीने तक मुझे काम करना है उसमें। सो बस दैट्स माई मेन बट क्राइटेरिया। मे बी ग्रेजुअली ये चेंज नहीं होगा? ग्रेजुअली शायद आपके माइंड में आना शुरू हो कि नहीं, दैट नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर बैनर इज इंपॉर्टेंट, वेयर डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू नो ऐसे बहुत टाइम्स आए, मतलब आप इस साल का ही ले लो, एंड आई एम सेइंग ऑफ कोर्स देयर हैव बीन एक्चुअली जो भी फिल्मों ने मतलब आई एम सेइंग दैट देयर हैव बीन सो मेनी अंडरडॉग फिल्म्स। यू टेक, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दे डिडंट हैव गुड डायरेक्टर्स और बैनर्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि शायद ये आपके सबसे मेन स्ट्रीम फिल्म्स नहीं थे। 12th फेल, लापता लेडीज, मुंजा, आई थिंक दैट ऑल फिल्म्स, चलो 12th फेल I would still say is Vikrant and Vidhu Vinod sir, even Lapata Ladies has Kiran Rao, but the girls, both the girls, they were new to people, and they still were so good, the girls and the boy, all three of them, and fantastic work. So I would say that, I mean, at the end of the day, if anybody would have said no to that film, then it's their loss, because they still made the film, and that film did very well. So it goes to say that audiences are मे बी ये इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री एंड ऑडियंस, दैट नाउ वी आर 100%. लुकिंग एट क्राफ्ट ऑल्सो, है Yeah. ना? पहले हम एक स्टार स्ट्रक चलते थे, अब हम क्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक कि हम कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इट इज़ एनीथिंग टू डू विद स्टार, नॉट अ स्टार। आई थिंक लोगों का, लाइक आई सेड, आई थिंक ये मानना हो गया है कि अब आप, ऑडियंसेस इवॉल्व हो चुकी है, ऑडियंसेस का एक्सपोजर बढ़ चुका है टूवर्ड्स कंटेंट, क्योंकि आज आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप इतनी डिफरेंट स्टोरीज देख सकते हो, इतनी डिफरेंट जॉनर्स देख सकते हो। फिल्मों में भी आप एवरी फ्राइडे आप एटलीस्ट 3 फिल्मों में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर सकते हो बिटवीन एनी लैंग्वेज, Right. आई वुड से। सो दैट मीन्स दैट we have given them so much that the audiences will now pick and choose, right? So I think that, but it's amazing because मैं खुद भी तो जब घर पे जाती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ ना कि अच्छा ये क्या है, ओके ये नहीं देखना है या वो देखना है, तो आई एम ऑल्सो एन ऑडियंस। राइट किस चीज़ पे अपना टाइम एनर्जी लगानी है, इट Exactly. इज वी हैव चॉइसेस, सो वी कैन मेक दैट डिसीजन ऑलवेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आई एंड माई वाइफ व्हेन वी सिट डाउन, तो एक ड्यूरेशन, आई वुड से 10% ऑफ कंजप्शन टाइम गोज इन डिसाइडिंग कि क्या देखना है। Absolutely. Actually, me and my sister also have this issue. हम लोग 10 minutes go in, अभी नया शो कौन सा, मतलब जब कोई शो खत्म हो जाता है उसके बाद इट्स लाइक अब क्या स्टार्ट करें। राइट, ओके, कैसे एक एक्टर स्टार बनता है? कैसे एक्टर स्टार बनता है? ओके, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ पहले। एक्टर और स्टार की डेफिनेशन में इंडस्ट्री के हिसाब से क्या डिफरेंस है?
ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जिस मुकाम पे हूँ अभी, I would I won't be able to tell you, because it's something that I have not experienced so strongly. जिस दिन मुझे experience हो जाएगा इसका, I think I'll have a better answer, because अभी मैं उसका जवाब दे के it'll be injustice to people who are already in the industry. So I think that this answer I'll give you when I have more experience. बट हाउ मच डू यू थिंक के सी बहुत सारे ऐसे लोग हैं विच आर ग्रेट एक्टर्स राइट, बट दे आर नॉट ग्रेट स्टार्स, और कुछ लोग हैं जो स्टार्स हैं और वो स्टार वाला परसोना कैरी करते हैं. जी. आई मीन मे बी आप इफ वी कैन ब्रेक इट डाउन कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब लेट इट बी अ डिस्कशन. इफ वी डोंट नो, लेट्स ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. इज इट मैन्युफैक्चर्ड, इज इट परसेप्शन, इज इट देयर वेल थॉट विजन, इज इट एफर्ट, क्या हो सकता है? Honestly, I think both things are equally very, very big. Being an actor, being a star, I don't think are very different from each other. I think कि it's a personal choice. I don't think that it is a byproduct जो लोगों के वजह से हुआ. I think that I'm pretty sure that जो जिसे भी आप जिस साइड पे डाल रहे हो as an actor or as a star, I would say that I'm sure it's their own choice. Because we make our own narrative, right? We make our own choices. We in our head जो हम decide करते हैं, you'll see that with time that catches up. So I really think that I think whoever's decided to be where it's their own destiny that they have created. I don't think that there are any pointers to it. Right. I would say yes, not disagreeing or Yeah. not trying to debate on this, but शायद हर एक्टर स्टार बनना तो ज़रूर चाहता होगा. स्टार कभी नहीं चाहेगा कि मैं जस्ट एक्टर के लिए जाना जाऊं, क्योंकि उसने मेहनत करी है स्टार But बनने में. हर एक I'm saying that star भी actors ही है. I'm saying that मेहनत आपको, that's the thing, आपको star you can see everyone is an actor here. It's just that I feel that between stars and actors there is not much of a difference anymore. People are the ones who make you put you in categories or whatever, and you yourself put yourself in categories. But like I'm saying, there is not much of a difference in my opinion in both. It's about, if you're saying about success, then that's a completely different thing, because everyone has a different journey Yeah. to success. And they have a different definition of success. Different definition of तो हम success. उसको measure कर रहे हैं maybe with the Exactly. number of followers or number of money they are making or Absolutely. the house they have. But हमें क्या पता कि who's thinking what? Maybe they're very happy being what they are. वो तो है, of Yeah. course. That is very important thing जो लोग मिस कर जाते हैं कि जी. सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती एक है. जो सोसाइटी ने दे दी या जो पेरेंट्स से ले ली या पड़ोसी ने दे दी वो बना ली, वर्सेस what success means Means to to you. you. Absolutely. And I believe कि if you are happy, you are successful. Exactly. So absolutely. So talking about happiness, Yes. जिस तरह के लाइफस्टाइल में आप हो, जिस तरह के काम में आप हो, it involves a lot of challenges, juggling between different things, shoot, schedule, promotions, lot of stuff. How do you take care of your mental health? कैसे आप अपने आप को sane रखते हो? So I have a dog, Miso, and she's my family. For me, I think सबसे पहले मैं जैसे ही घर आती हूँ, I spend some time with Miso. मतलब I really look forward to the fact कि यार मैं कभी Miso के साथ chill कर पाऊँ, सोफे पे बैठूँ, and I think that animals just have that positivity around them, and I feel like every time I'm around her I feel good, I feel positive, I forget about all the worries in the world. So for me it's Miso. She's like my Therapy. yeah, stress buster. Nice. What breed is she? She's a Dalmatian. अरे वाह, nice. Yeah. Good. एक चीज़ वी हैव सीन दिस, आई वुड से कि वो बायस्ड नेचर भी हो सकती है बॉलीवुड की एंड आई वुड से ऑडियंस की, कि मेल स्टार्स जो हैं दे हैव अ वेरी लॉन्ग करियर स्पैन, राइट, एज कम्पेयर टू फीमेल एक्टर्स. आई वोंट से स्टार्स, मेल एक्टर्स हैव अ वेरी लॉन्ग करियर स्पैन एंड फीमेल एक्टर्स का जनरली करियर स्पैन उतना लंबा नहीं होता, राइट. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? I don't know. I don't, tell me who's. I think at this point, I think everyone's men or women career spans are still quite solid. I mean, I feel that because of so much more content that is being created right now, and I would say in the last few years, I think that there's opportunity for everybody. There are shows, films that are being headlined by
actresses in so many ways. Like for example, Madhuri ji did a film called Majama on Amazon. It was a brilliant film, and so whose career is stopping? नहीं, बट हमें ना ऐसे नाम सोचना पड़ेगा. मेल्स के केस में ऐसे निकलेंगे नाम, बिकॉज वो 50 की एज में भी 60 की एज में भी जितनी एक्सेप्टेबिलिटी है उतनी. आई रिमेंबर जो मेरे फीमेल एक्टर्स फेवरेट रहे थे आए और चले गए, फिर मेरे फेवरेट चेंज होते रहे बिकॉज वो आके जाते रहे, राइट. एंड दिस इज प्रोबेबली द केस विद मेनी. बट जो मैं स्कूल टाइम पे देख रहा था वो अभी भी उनको मैं लीड करते हुए देख रहा हूँ, तो ये वाला डिफरेंस तो एक एग्जिस्ट करता है ना. दे माइट कम. माधुरी जी की एक मूवी आ गई, किसी की एक आ गई. मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिटायर हो रहे हैं, बट इट इज़ नॉट द सेम. आई फील, डू यू फील इट इज़ पैरिटी, इट इज़ इक्वालिटी, इट इज़ सेम? I think that there is definitely more opportunity now, and that there is lots more being made for everybody now. Is there disparity? Yeah, I feel like do you think that there are enough things being made for female actresses? I would say maybe not. Maybe not. I think that if we get into like a deep down ki acha, are there as many projects? Maybe not. But should we do something about it? Sure, I really do hope so, and I really feel so that as filmmakers also, as written, but as audience also, because I really feel that audiences, if audiences also can support with with all their love and heart, then I think is there enough capacity for it? Yeah. Right. Like, will people enjoy it? Will they want it 100%? So yeah, I guess for sure, I feel like कि 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन क्या उसको इक्वालिटी में लाना चाहिए? For sure, definitely. मैं अपना थॉट शेयर करता हूँ, बताना इफ दैट मेक्स सेंस और नॉट. मुझे लगता है हम इस चीज़ के लिए ना बहुत बार बॉलीवुड या फिल्म मेकर्स या प्रोड्यूसर्स को ब्लेम करते हैं, बट एक्चुअल ब्लेम इज़ अस एज एन ऑडियंस. मैं खुद को ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि वो बनेगा जिसकी डिमांड है, वो बनाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं. ये हमारी गलती है शायद एज एन ऑडियंस कि हम मेल्स को अभी भी देखना चाह रहे हैं, बार बार देखना चाह रहे हैं, बट फीमेल्स के केस में हम एक टाइम पे आके कहते हैं कि नहीं, टाइम इज़ गॉन, नाउ वी वांट नेक्स्ट. तो शायद अगर ऑडियंस की डिमांड आएगी तो हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर वुड मेक श्योर कि वो वाला काम ज़्यादा रहे मार्केट में. Absolutely, but I think that it's a testament that films like Gangubai and all have done the numbers, because you have to see that the time is changing, and the time has changed. I think post pandemic Gangubai had also come. It was मतलब ऐसा वक्त था जहाँ पे films were also this thing, but I mean Alia Bhatt has come in and done an incredible number. So I would say that I feel time is now. Right. Evolve हो रहा है, I would say, and which is very good. The signs are very good. It is progressive, right? It is progressive, but it will take time, and like anything in society, not just films. I would say anything in society will till take the time time graph to is make going that up, it change. is. There'll always be up and down in everything, and it's not just films. It must be in every industry, I'm sure. इंडस्ट्री की एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है, एंड बहुत जल्दी लोग उस चीज़ को लेकर ट्रोल भी करते हैं. दैट इज़ नेपोटिज्म, राइट. आई फील कि नेपोटिज्म को लेके लोग बहुत ट्रोल भी करते हैं, एंड जब कोई नया लॉन्च होता है तो बहुत जल्दी सपोर्ट भी नहीं करते एट टाइम्स, राइट. नॉट एवरीवन गेट्स दैट सपोर्ट. योर थॉट्स ऑन दिस? हाउ मच, अब इंडस्ट्री के आप अंदर हो तो कितना डैमेजिंग हो सकता है नेपोटिज्म, या इट इज़ ऑल ओके जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड? You know, I feel like time and again we have seen that anybody who works hard will get their due, and like you know, that's the thing कि कौन रेस कहाँ शुरू करता है, वो कहाँ ख़त्म करता है, वो सबकी बहुत पर्सनल जर्नी होती है इसमें. किसके क्या मतलब किसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, किसके क्या इश्यूज होते हैं, सबके अलग होते हैं. यू नो, किसी का कोई एडवांटेज हो सकता है तो किसी का कोई एडवांटेज हो सकता है. उसमें आप किसी का वो तोल नहीं सकते दो लोगों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बिकॉज सबके पास होते हैं वो. तो आई रियली फील दैट nepotism, non-nepotism, all of these are just words that are
you know, that are floating around here and there. But truly, I believe that, you know, and I always say this, that हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है, और हर फिल्म एक एक्टर को चूज करता है. बिकॉज हम इवन लाइक आई फील लाइक हाउ डिड आई गेट दीज फिल्म्स, लाइक आई गॉट देम समहाउ. ऐसा मुझे नहीं, लाइक इट्स जस्ट it's relentlessness, it's hard work, and I'm sure everyone is doing that in their own capacity. So I really feel that we can't compare. It's unfair to compare anybody to somebody else. If you've not walked 1 mile in somebody else's shoes, then I feel that you must not speak about it. बाहर से देख के प्रॉज एंड कॉन्स का अंदाज़ा लगा ही नहीं बिल्कुल. सकते. किसी के पास एडवांटेज हो सकती है, प्रिविलेज हो सकती है मनी की, बट माइट बी कि उसके पेरेंट्स की तरफ से या उसके अंदर पीस नहीं है, मेंटल हेल्थ टॉस पे है. एंड वी माइट कंपेयर इट विद अ पर्सन हु इज वेरी हैप्पी, बट उसके पास वो प्रिविलेज नहीं हो सकते कि हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड. Exactly, privilege can be anything. Anything, you right, know. right. We just count it कि वो बाप कौन है is a privilege and पैसा. We but just count anything that we can see, but the thing is that, like I said, like, and yet again it's that कि if you've not walked in someone else's shoes, अगर आपने उनकी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया तो फिर आप उस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हो? क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर कोई मेरे लाइफ पे टिप्पणी करेगा बिना जाने कि यार what have I been through or what has been my journey like. So I would like to stay away from that only because it's unfair. True, true. जज बनना बहुत आसान है, लेकिन अगर Exactly. सच में जज बनना है तो लॉ का एग्जाम क्लियर करो, पता चलेगा कितना मुश्किल है. Great. Who's your favorite actor and actress? My favorite actor is Ranveer Singh and my favorite actress is Alia Bhatt. Why? दोनों का. रणवीर सिंह क्योंकि मैंने एक्चुअली बाजीराव मस्तानी पे काम किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और मैंने बहुत क्लोजली उनको परफॉर्म करते हुए देखा, उनका प्रोसेस देखा, और बहुत कुछ सीखने मिला. मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उनसे पिकअप की है, देखी है, वो बहुत यूज़ करती हूँ अपने परफॉर्मेंसेस में. तो मुझे ऐसे लगता है कि समवेयर उनका वो काम देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ. मैं हमेशा चाहती, और एंड लाइक यू नो ही ऑल्सो इज़ वेरी गुड विद डायलेक्ट लैंग्वेज. आप देखो हमेशा अपनी फिल्मों में कुछ ना कुछ करते हैं. तो मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ उससे, और मुझे पता है कि मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ टू काइंड ऑफ लर्न दैट डायलेक्ट हो, लहजा हो, वो सारी चीज़ें. सो मैंने उनसे ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पिकअप की, बट मुझे पता है कि मेरे ग्रोथ में मुझे वो हेल्प हुई है. तो दैट्स व्हाई आई वुड से रणवीर सिंह. टॉप लर्निंग फ्रॉम रणवीर, एक वन थिंग. Top learning from Ranveer is he's too hardworking. He's too hardworking, and I've seen that because वो action film थी, was very high on emotion, very high on drama, and he was extremely hardworking and he was very focused, very focused. And I'm super impressed by his energy. Yeah. कहाँ से आती है वो एनर्जी? Yeah, he's so very वर्क क्लोजली, focused. मतलब Yeah. वो एनर्जी का क्या, इज इट हिज पैशन टुवर्ड्स इट और डीएनए ऐसा है? I don't know, yaar. I was an assistant director, so it's not like I spent a lot of time with him. I was doing my own work, but like But I he's said, always in a switch on mode, मतलब since you've seen him closely. when he's giving the take, he was Bajirao for us. He was always performing everything, because it's a very high intensity. He's a warrior, so he has to have that energy. So I've seen him only during shoot and during when he was giving the take, and his energy was incredible. It's infectious. It makes people on set want to work. And आलिया भट्ट की क्या चीज़ आपके लिए आलिया भट्ट को फेवरेट बनाती है? कि जब भी मैं एज एन ऑडियंस प्योरली जाती हूँ एक आलिया भट्ट फिल्म देखने के लिए, तो मैं आलिया भट्ट है ये भूल जाती हूँ, और हमेशा कोई किरदार अपने साथ लेकर आती हूँ, और वो मुझे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लगती है, क्योंकि मैंने हमेशा सिनेमा हॉल में बैठ के देखते देखते मैं भूल गई हूँ, और मुझे बस उनके किरदार याद रह जाते हैं. तो आई थिंक ये जो क्वालिटी है एज एन एक्टर, ये आई गेस इट्स वेरी वेरी स्पेशल, एंड होपफुली वन डे आई एम एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम हर एज वेल. एंड आई बिलीव आपकी कोई मूवी आ रही है विद आलिया भट्ट, जी, which Alpha. Alpha. जी. Nice. So एक एक्ट्रेस जिसको आप एडमायर करते आए हो, नाउ यू आर वर्किंग विद हर. या इट्स मैंने एक्चुअली बहुत 3-4 साल पहले एक इंटरव्यू में, जूम इंटरव्यू में कहा था, किसी ने मुझे पूछा था हु वुड यू लाइक टू वर्क विद, और तभी मैंने बोला था आलिया भट्ट. आई नेवर थॉट दैट आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन बिकॉज आई रियली वांटेड टू. आई डिडंट थिंक दैट दिस वुड हैपन, बट ऑनेस्टली the universe is just blessing me with so much. So you manifested it. Yeah, I you think so, conceived yeah. it, believed it, and you have achieved it. Great. You believe in law of attraction? I do.
I do. I think that if you're positive, then positive things happen. I think as simple as that. कुछ कब बिलीफ स्ट्रांग हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि यस देन यू गॉट कि हाँ यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? I think, see, I'm not so well versed and well read in, say, law of attraction or manifestation and what are the correct ways of doing it. मुझे नहीं मालूम. लेकिन I remember कि मैंने जब यशराज के लिए मेरा पहला ऑडिशन दिया था और मैंने माई प्रोफाइल्स आर राइट लेफ्ट सेंटर, माई हॉबीज़ आर, ये सब किया था. उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए थे उनके लिए. पर मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं यशराज फिल्म करूं और मैं ये बोलती थी. और मुझे मुझे अभी लगता है कि पता नहीं कहाँ से ऐसे गट्स आते थे कि मैं दोस्तों को बोल देती थी और वो भी हंसते थे मुझ पे कि अरे क्या बोल रही है, ये बनेगी टाइप्स, लाइक दे यूज्ड टू, बिकॉज़ दे यूज्ड टू मेक फन, नॉट दैट दे डिडंट बिलीव इन मी, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, बट दोस्तों में ऐसे ही होता है, दे आर लाइक हाँ ओके सो दैट आई यूज्ड टू से इट, आई यूज्ड टू ऑलवेज से दैट कि मुझे यशराज की फिल्म मिलेगी, मैं यशराज की हीरोइन बनूंगी. मैं एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, बट मैं बहुत दिल से चाहती थी वही कि मैं करूं. यू एक्चुअली दिल से चाहना, उसके बारे Yeah. में पॉजिटिव होना और अंदर से ये फील करना कि ये होगा, हैविंग दैट जोन कि होगा, दैट इज मैनिफेस्टेशन. उसका कोई और टेक्निकल फॉर्मूला है भी नहीं. और एंड मुझे काफ़ी साल लगे एक्चुअली. मैंने फॉरगॉटन आर्मी कर ली थी उसके पहले, विच वाज अ शो विद कबीर खान ऑन Amazon प्राइम, वो मैंने कर ली थी. और मुझे ऑलमोस्ट पहले ऑडिशन से ऑलमोस्ट 6 साल बाद एक्चुअली यशराज की फिल्म मिली. और उसमें मैं एटलीस्ट 5 years यशराज के लिए ऑडिशन कर रही थी. सो I guess it took its time, but I feel like that day I truly felt कि I guess मैंने कुछ चाहा और फिर वो मुझे मिल गया. एंड दैट ऑल्सो ट्रिगर्स यू कि जब आपकी कोई चीज़ अचीव होती है तो आपको उसका एक और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है. जी, एंड देन इज द स्टेज यू शुड थिंक कि और क्या क्या अब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया जा सकता है. या ऑफ कोर्स. ग्रेट. आपने वो सुना है कभी, रणवीर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू था विद सिमी गरेवाल, मैनिफेस्टेशन शेयर करी थी बाय एनी चांस, सो आई शेयर इट विद यू. रणवीर सिंह का बर्थडे था, दैट इज बिफोर ही वाज इनटू मूवीज, व्हेन ही वाज जस्ट ट्राइंग टू लर्न ऑल दिस. तो रणवीर के बर्थडे पे उसकी सिस्टर ने बर्थडे केक पे YRF का प्रिंट करवाया और साथ में एक पोस्टर जिसमें दिलवाले, कोई शाहरुख खान की 2-3 मूवीज में शाहरुख के फेस की जगह रणवीर का फेस लगा दिया. एंड बर्थडे केक काटने के बाद उसने वो पोस्टर अपने रूम में लगा दिया. अभी ही इज नोवेयर इन दिस इंडस्ट्री, अभी कुछ नहीं है, इज अवे फ्रॉम इट. एंड क्योंकि वो रूम में लग गया तो रोज देख रहा है एंड ही गॉट लॉन्च्ड बाय YRF. 3 पोस्टर लगे थे, 3 मूवीज उसको मिली YRF की टू स्टार्ट विद. So I guess that dialogue of Shahrukh sir in Om Shanti Om is absolutely true कि पूरी कायनात आपको उससे जुड़ाने में. Even Shahrukh when he came to Mumbai, looking at the sea कि एक दिन इस शहर पे राज करूंगा, that is also manifestation. आयुष्मान खुराना did same thing कि मैं पानी की तरफ नहीं देखूंगा मुंबई के जब तक मुझे काम नहीं मिलता. Really? Yeah. So he told in one of his interview. Oh wow. And Hollywood में I'll give quick examples. Yeah. Bruce Lee. Yeah. He wrote a letter to himself when he was struggling. One day I will become the biggest Oriental star in Hollywood. Wow. And Jack to Jim, himself. To himself. वो म्यूजियम में अभी भी. And Jim Carrey, one of my favorite example. I love Jim Carrey. Yeah. So he wrote a check to himself of $5 million when he was struggling. एक वैन में रह रहा था तब, किराए के लिए पैसे भी नहीं थे, कि one day I will become a star who will get this check. And 5 years down he got that check. Wow, that's incredible. So I'm a huge believer of manifestation. तो I believe we always manifest, अच्छा या बुरा. True. तो consciously कर लो, अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बुरा हो सकता है. So that is the risk, right? If you have a choice कि your ideal co-star in a movie, किनके साथ आप करनी चाहोगे? I think I'm living my dream doing a film with Alia. I'm already living my dream that I would say Alia. Right. Because मुझे पता है कि इतना सीखने मिलेगा. I mean इतना सीखने मिल रहा है. So और आगे जाके मिलेगा. I'm really looking forward to this journey. I won't lie. Right. Great. आपने किसी शायद इंटरव्यू में बताया था कि there was a time जब आप शाहरुख खान के घर के बाहर, what was the incident? शाहरुख सर का 50th बर्थडे था और I mean I think everyone is a huge fan of शाहरुख सर. मैं जब ऐसे बोलती हूँ तो I'm just I feel like me and everybody. But
ऑल माई चाइल्डहुड आई हैव मैंने शाहरुख सर की फिल्में देखी है हमेशा से. यू नो हिज ऑल हिज फिल्म्स आर so endearing. It feels like वो हमसे ही बात कर रहे हैं. You know that feeling that you get in the Right, theater कि ये हमें मुझसे ही बात कर रहे होंगे types. So his 50th birthday I was with a friend of mine और हम दोनों गए थे वहाँ पे. I was standing एट मन्नत नीचे जहाँ पे उनके सारे फैंस आए हुए थे. बस भर भर के फैंस आ रहे थे. तभी भी उनके फैंस ने टी शर्ट्स बनाई थी. और ये ना ये हमेशा से सुनने में बहुत आया है कि लाइक शाहरुख से बर्थडे पे वो बाहर आते हैं, ये माहौल होता है. तो आई सेड मुझे भी एक्सपीरियंस करना है. एंड देन आई वेंट एंड आई स्टूड एंड आई नो दैट वो टी शर्ट वो सबको गिफ्ट दे रहे थे. एक्चुअली उन्हें काफ़ी टी शर्ट्स बनाई थी. तो मैंने भी वो टी शर्ट पहन ली. एंड Shahrukh sir came after some time and it was unbelievable. It was unbelievable. Like I can't tell you the feeling that was there. जब मतलब पागल हो गए थे सारे. And वो energies, as you say ना, the energy was so positive that they got to see Shahrukh sir and I was feeling the same thing. It was quite special. Like it was a once in a lifetime experience. And from that stage जब आप उस साइड थे और देख रहे थे टू अ स्टेज जब लोग अब आपको फॉलो करते हैं, आपके काम को एडमायर करते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू योर मूवीज. दैट्स अ शिफ्ट. Yeah, it's I mean honestly I will always value that so much because I have been मतलब मेरे साथ ये जो फैन गर्ल मोमेंट हुआ है बहुत बारी. So I feel like if I have fans and who feel that, I'm just always very grateful for it. कोई स्पेशल मोमेंट किसी फैन के साथ? मैं एक्चुअली एक शू स्टोर में थी अभी रिसेंटली और बांद्रा में. और मैं ऐसे शूज़ देख रही थी, वहाँ पे लाइन में लगे थे. और एक लड़का आया मेरे पास और उसने बोला कि आई हैव शर्वरी राइट. एंड आई सेड या. एंड ही सेड आई एम अ बिग फैन एंड कैन आई गेट अ पिक्चर. आई सेड ओके. एंड देन ही लेफ्ट. And 10 minutes later he came back again and he said that मैंने मेरे मॉम के लिए आज एक गिफ्ट लिया था बट मैं अभी आपको देना चाहता हूँ. एंड आई सेड यार अपने मम्मी का गिफ्ट मुझे मत दो, दैट्स नॉट फेयर. सो ही सेड नहीं, मैंने उनके लिए एक रुमाल खरीदा था. इट वाज लाइक छोटी सी पोटली थी, उसमें एक स्वीट सा रुमाल था, उन्होंने बांद्रा से खरीदा था. एंड आई सेड कि मैं लूँगी बट प्लीज यू हैव टू गो बाय योर मॉम अ गिफ्ट. ही सेड नो आई प्रॉमिस. सो ही गिफ्टेड मी अ रुमाल बट आई हैव नेवर बीन gifted something as such randomly one day when I'm just like walking and I thought that was very special. But actually वो रुमाल के अंदर बहुत सारी emotions, वो expression, वो सारा कुछ. I believe कि वो एक एक्चुअल जायदाद है, एक रियल एसेट है जो इस तरह का प्यार जब लोगों से मिलता है. किसी के लिए वो खरीदी थी, वो उन्होंने मुझे दी. was just it's quite beautiful. I hope he's bought it for his mom that he promised to me, वरना उनकी मम्मी का गिफ्ट मैंने ले लिया है. That's sweet, very sweet. Yeah. Nice. एक और साइड आती है इसमें कि when you are in a spotlight, when you are in showbiz, तो आपकी privacy बहुत बार invade होती है, right? बहुत बार you don't have that personal space, personal life. कहीं जाओ तो you are under a check, odd and even experiences होते हैं. So how much is it a problem or how do you deal with it, or you're okay? I think as of now with the way things are, I really think that I'm okay. And I will only say as of now because मेरी अभी फिल्में आई है और अभी ये सब मैं देख रही हूँ पहली बार. ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये पिछले कुछ 6-7 सालों से हो रहा है और फिर मैं आपको कोई मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ. बट मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि लोग इन टुडेज टाइम लोग इतने बिजी होते हैं अपने लाइफ में कि वो अपने बगल वाले से नहीं पूछते. but they would still want to come up to you or they would still want to hear about you or for you. It's such a big deal. Even if it's a 2-minute time to take a selfie with someone, it's that time they have taken out when they don't like. If I'm walking and I'm just saying, sometimes I'm not paying attention to what is happening because you're so busy in everything that you do. But if anybody is doing that, I feel like I want to respect that. So for now, that's my feeling. But I think when it's fans, when वो आते हैं तो आई अंडरस्टैंड कि वो उनकी वजह से हम हैं तो वो रिगार्ड हमेशा रहना चाहिए. आप किसी भी स्टेज पे पहुंच जाओ. बट कुछ वीडियोज ऐसी आती हैं स्पेसिफिकली पापाराजी इन्वेडिंग अ वेरी पर्सनल स्पेस, प्राइवेट स्पेस. राइट. इज इट पहली चीज़, इज इट डन कॉन्शियसली? क्या ऐसा बताया जाता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ चैरिटी कर रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच जाओ? ऑनेस्टली आई डोंट नो.
and I wouldn't want to make a full comment on it because, like I said, I have not experienced it, so I don't have full knowledge on this. When जब promotions चल रहे होते हैं तो प्रोडक्शन हाउसेस के यहाँ पे ऑफ कोर्स पापराजी कवर करती है, क्योंकि प्रमोशंस के टाइम पे आप चाहते हो कि कॉन्वर्जेशन आपके बारे में ज़्यादा हो, फिल्म के बारे में हो, ताकि लोग फिल्म देखने आए, तो वो ऑफ कोर्स उनको बुलाया जाता है ड्यूरिंग प्रमोशंस, ट्रेलर लॉन्चेस हो या फिर उस दौरान कुछ हो तो यस तभी डेफिनेटली होता है. अदर देन दैट आई वुड से दैट आई हैव नॉट कम अक्रॉस इट, सो आई वुड नॉट नो. बट ऑनेस्टली विद पैब्स भी यही चीज़ होती है कि उनके मीडियम से एक्चुअली बहुत सारे फैंस आपको देखते हैं और बहुत सारे फैंस अप्रिशिएट करते हैं छोटी छोटी चीज़ें हो कि मतलब आप देखो, आप पैप्स की वीडियोस देखो, उसमें लोग रहते हैं अरे व्हाट ब्यूटीफुल स्माइल, कितना अच्छा जेस्चर है, कितने अच्छे कपड़े, आप अक्रॉस द बोर्ड देखो कुछ ना कुछ पीपल राइटिंग. डू दे इन्वेड पर्सनल स्पेस इन समटाइम्स? या आई फील लाइक देयर इज डेफिनेटली अ लिमिट टू हाउ मच वन शुड कैप्चर, एंड I feel that lots of people are voicing it out. So I feel that there will come a time that will also get more streamlined. कुछ regulate हो जाएगा हाँ, gradually. yeah. Right. Anything which goes into excess has to get regulated. Yeah. तो वो वाली stage आ ही जाएगी for sure. Nice. आगे क्या projects? अभी तो वेदा आएगी 15 Yes. अगस्त को, उसके बाद अल्फा शूट हो रही है. अभी के लिए अल्फा के शूट पे फोकस रहेगा. उसके बाद होपफुली वेदा के लिए लोग आए 15 अगस्त को और ढेर सारा प्यार दे उस बात पे, आगे के भी प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे. नाइस. शर्वरी, जब ट्रेलर देखा तो एक डायलॉग ऐसा था जो हिट कर गया. अच्छा. समझ गए होगे कौन सा है लास्ट में जो ट्रेलर के है. मैं नहीं बोलूंगा, वो इनजस्टिस हो जाएगा, वो आप बोलो डायलॉग. मैं लड़के हारना चाहती हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल डायलॉग. वो हमारी फिल्म का पूरा सार है. आई थिंक बहुत ही पावरफुल डायलॉग है, और जो वेदा की कहानी है वो एग्जैक्टली वही है कि वो कहती है कि मैं लड़के हारना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप अगर लड़ोगे ही नहीं तो आप वैसे भी हार गए हो. तो बहुत खूबसूरत लाइन है. इट मीन्स सो मच, एंड वो उसकी पूरी कहानी है. वो कहती है कि मैं जो भी है हारूंगी तो भी मैं लड़के हारूंगी. आई थिंक इट्स क्वाइट इंस्पिरेशनल. एंड आई थिंक कभी भी लाइफ में किसी के भी, इफ एनीवन फेसेस एनी प्रॉब्लम, ये एक लाइन ही अपने आप में ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इट इज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ. इट्स सो डीप कि मैं इसको पहले कहता था, लेकिन अब से मैं ये लाइन बोलूंगा. पहले मैं कहता था कि मैं हार जाऊं वो अलग बात है, मैं हार मान लूं ये मंजूर नहीं है. बट नाउ दिस हैज टेकन इट टू अ डिफरेंट लेवल, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस इन माय ट्रेनिंग्स नाउ. प्लीज. वेदा मूवी के दौरान कोई स्पेशल मेमोरी बिहाइंड द सीन्स, एनीथिंग जो हमेशा याद रहेगा? आई थिंक सबसे स्पेशल, मेरे लिए सबसे स्पेशल वेदा का किरदार है एक्चुअली. हमेशा जब इट्स अ टाइटल रोल फॉर मी, मैंने वेदा, आई फील लाइक मैं वेदा हूँ टाइप्स, लाइक मैंने उसका जीवन जिया है, ये मुझे फीलिंग आती है हमेशा. और आई थिंक सबसे फेवरेट मेमोरीज मेरे वुड बी एवरी टाइम हम जब बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते थे और हम बॉक्सिंग मोन्टाज शूट करते थे, मैं और जॉन. उसमें हमें बहुत मज़ा आता था दोनों को, क्योंकि it's about mentor and mentee camaraderie. It's about a coach and a student, and that is a very it's a very special bond actually, because you are putting trust in a person for them to guide you. It is a big thing. आप अपनी ट्रस्ट, अपनी वल्नरेबिलिटीज, सब चीज़ आप आपके कोच को बताते हो ताकि वो आपको गाइड कर सके. वो था एक स्पोर्ट ऑफ कोर्स, हमारी फिल्म में इट्स बॉक्सिंग, बट आई फील लाइक it's almost like an example in life, so मेरे लिए वो काफ़ी स्पेशल था, बिकॉज इवन जैसे हम एक्शन शूट कर रहे थे तब, ये मेरी फर्स्ट एक्शन फिल्म है, तो आई एम अ रुकी एट एक्शन, और जब मैं सीख रही थी तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई रिमेंबर मैंने जॉन को बोला भी था कि फर्स्ट टाइम हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. मुझे 10 लोगों ने आके 10 चीज़ें बोल दी थी कि यहाँ से ये फटेगा, यहाँ से वो होगा, यहाँ से कुछ होगा, फिर आप स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे डक हो जाना, फिर ये होगा, और मुझे कुछ नहीं समझा. फिर मैंने सब बोल के चले गए, तो फिर मैंने जॉन की तरफ देखा और बोला कि आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लाइक ये लोग क्या बोल रहे थे, मैं कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूँ, वापस पूछूँ? तो ही इज़ लाइक, लिसन, यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड यू विल बी फाइन. सो आई सेड ओके. And then that's how I did a lot of my action sequences. And I feel like somewhere
like Veda and Abhimanyu, I think Sharvari and John also started building a bond that is more of a student and a coach. And I think for me, it was very special. Great. How's John as a person? कैसा था experience उनके साथ काम करना? Superb. He's the nicest human being. वो हमेशा make sure करते हैं कि उनकी टीम हो, पूरा set हो, हर एक person is taken care of. You know, and he's very, very kind, yaar. Like, I can't tell you, he's just the nicest human being. He's like this, he just looks like a giant, but like he's a gentle giant, if one can just say in one word. Nice, great. We'll do a quick rapid fire. Okay. ठीक है ना? If not an actor, What would I be? हाँ, I think I'd love to be a pastry chef. pastry chef. Yeah. Nice. क्यों? क्योंकि मुझे ना बेकिंग बहुत पसंद है एंड मुझे बहुत दिलचस्पी है. मुझे ऐसे कभी तो लगता था कि मैं ल कॉर्डन ब्लॉ जाके कुछ पेस्ट्री शेफ का कोर्स कर लूँ. तो पता नहीं, एक दिमाग में था कीड़ा. मुझे करते हो आप? Do you do it? आई बेक क्वाइट ऑफन. अभी तो मैं डाइट पे हूँ, तो मेरे घर वालों ने भी कहा है कि अगर मैं डाइट पे तो वो बोल रहे हैं हम मीठा क्यों खाएं, हम भी डाइट पे हैं. तो इसलिए इन अ बिट आई हैवंट, बट कोई दोस्तों के बर्थडेज पे फिक्स है कि मैं केक बेक करूँगी. Nice. Favorite movie? Favorite movie of all time, I think one of the favorite movies of all time is Sita और गीता. अच्छा. Yeah, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म. I think it's so funny. I really love that film. Great. Biggest mistake? Biggest mistake? यार mistakes biggest नहीं होती है. ऐसा कुछ biggest mistake नहीं होता है. मुझे लगता है कि आपको at least biggest mistake का लीवे छोड़ना चाहिए I'll लाइफ में. change the question. The mistake you remember. Okay, the mistake I remember. Mistake I remember would be, I don't know actually. I'm thinking. I can't think of a mistake that I have made actually. Maybe a lesson learned, if we can. Yeah. term it I'm like this. I'm trying to think. Lesson learned or a mistake. Regret. I really can't think. I swear I can't think. Like I really feel that sometimes my brain just works in a very weird way, and I really don't remember a lot of any of these memories. But regret. Shall I think of a? Now you said biggest. That's why I'm just thinking of it. I'll think of a. छोटी मोटी mistake. Oh, I think I'll tell you a. It's funny, but I'll tell you this. So I was shooting recently, and I knew कि मेरा shoot है, and I have eaten like, and I was on a very strict diet. I am on a very strict for a very, very long time. पर बस एक दिन ऐसा मन किया कि like यार आज ना मैं बर्गर खा लेती हूँ. इट्स फाइन यार, फ्राइज और बर्गर तो एक बारी खा के क्या ही होगा टाइप्स. एंड देन आई एट दैट and I just got a really bad rash on my face and I had to go to shoot like that, and I was like that was just a big regret. पता था shoot है, और मुझे मतलब कौन expect करेगा मैं खाती हूँ junk food, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती हूँ कभी भी, but I don't know what happened, but it was a big regret. Just last week this happened and I was like, oh no. So happiest moment turned into embarrassing moment. Yeah. While I was very causing happy. regret. तीन rapid fire answer हो गए. But I was very happy with my cheat meal. I was very happy. Barring this, happiest moment of life. Achha, happiest moment of life. I feel the happiest moment for me is always when any film ka na trailer comes and I see my mom's eyes. I'm very, very like, I feel very happy with it. I see the pride, I see the love in my parents' eyes, and I'm very happy because actually it's a quick anecdote on a story, but my parents, when I won that competition, they saw that I was really enjoying this. I still didn't have the guts to say it to them. उन्होंने मुझे बिठा के पूछा. उन्होंने पूछा कि do you want to be an actor? क्योंकि you are going in that direction, but तुम कह नहीं रही हो. और मुझे नहीं समझ में आया कि उनको कैसे गट्स है मुझे पूछने का. आई सेड हाँ. एंड देन दे सेड फिर ठीक है, फिर आप साइंस छोड़ो और आप आर्ट्स करो और आप एक्टिंग के बारे में सीखो, आप फिल्म मेकिंग के बारे में सीखो. आप ये दो चीज़ें करके नहीं हो पाएगा. बैकअप प्लान मत रखो. अगर आपको सच में ये करना है तो दिल से करो. एंड दे गेव मी द कॉन्फिडेंस टू रियली पुश माई सेल्फ इन दैट डायरेक्शन. तो जब कुछ कोई ट्रेलर आता है या कोई काम आता है और लोग जब अप्रिशिएट करते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि यार आई प्रूव देम राइट. सो
for me it's my happiest moment. So I'm really looking forward कि मेरे parents वेदा कब देखेंगे. नाइस एंड दे फील वेरी प्राउड जिस तरह का काम आपने किया है. एंड बहुत बड़ी चीज़ है ये, बिकॉज जहाँ एक तरफ ही ऑपोजिट होता है, अब समवन वांट्स टू बिकम एन एक्टर, उसके विंग्स को किल किया जाता है, कट करे जाते हैं जी. कि भाई गो इनटू अदर फील्ड्स, ये तेरे लिए नहीं है, जी. वर्सेस दे आर सपोर्टिंग कि इसको सीखो. Exactly. And वो नहीं आते फिल्म फैमिली से, उन्हें भी नहीं पता कि यहाँ क्या होता है, बट फिर भी उन्होंने अपने बच्चे का सपना देखा और मुझे एम्पावर किया. तो मेरे लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई प्रूव माई पेरेंट्स राइट. Awesome. आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में था तो मेरे से सब पूछते थे 10th के बाद क्या करना है, एंड मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं ना आई वांट टू गो इनटू ट्रेनिंग एंड ऑल. शुरू से पैशन था इस चीज़ का. तो मैंने कहा मैंने बहुत एकेडमिक बुक्स पढ़ ली, आई वांट टू गो टू फॉरेस्ट और सम हिल स्टेशन. 5 साल मुझे दुनिया की सारी किताबें पढ़नी है, 5 साल बाद वापस आऊँगा, आई बिकम अ बेस्ट कंसल्टेंट, हर चीज़ की नॉलेज होगी, आई हेल्प पीपल आउट. ओके. एंड ऑफ कोर्स सब मजाक उड़ाएंगे, बट माई फादर वॉज लाइक जाओ छोड़ो Really? 11th-12th, गो फॉर इट. चाहे मैंने वो नहीं किया, मैंने 11th-12th करी, हाँ. बट वो जो सपोर्ट मिल गई थी सपोर्ट ना था. कि नाउ आई कैन परस्यू एनी एस्पिरेशन, मेरे आई हैव दोज विंग्स, Yeah. वो चीज़ ने आज तक हेल्प किया. Yeah, the wind beneath the wings is the real key. राइट, ऑसम. ओके, लास्ट 2 रेड फ्लैग्स फॉर शबरी. Red flags in what way? Like in से maybe people, men, relations. a red flag would be, I feel like any sort of cheating, and I don't mean, I mean like emotional cheating or this. I like truthful people. So on the face, बुरा भला जो भी on the face, I'm that kind of person. Green flags. Greenest flag is humor. I love funny. I love humorous people. I love कोई भी situation को if you can just make it light. That's my greenest flag. Awesome. दुख सुनाने के लिए तो दुनिया है, कोई हंसा दे तो बेस्ट है. Awesome. बहुत मजा आया शबरी. Enjoyed the interaction and wish you all the best. Looking forward for the movie. 15th अगस्त को हम सब पहुंचने वाले हैं देखने. Thank you so much. आपके साथ भी बात करके बहुत मजा आया. Thank you so much. Take good care and all the best. Thank you. And we have also hit 7 million now. अच्छा. Oh wow! अरे वाह. Nice. What a moment. Congratulations! Congratulations! Thank you. That's superb. ये पॉडकास्ट हमेशा मेमोरेबल रहेगा. During the podcast we Oh crossed wow! it. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. That's superb. 7 million, huh? Thank you. Wow. That's amazing. Thank That's you. amazing. To have a voice that reaches 7 million people is a very big deal, and who obviously want to listen to you. Trying our efforts. कोशिश कर रहे हैं every day making the planet better. That is the goal. Wow. Superb, yeah. Congratulations. So it all started. 1 minute में मैं बताता जी, हूँ. of course. It's very quick. I saw a student committing suicide 2012 में. That was the reason I started this channel. क्या है, मुझे ये psychology. In your college. I was on way. रास्ते में किसी को देखा था मैंने. Oh no. दैट वाज द मोमेंट मैंने कहा यार ये साइकोलॉजी को सिंप्लीफाई करना है, बुक्स में बहुत मुश्किल है इसको, जैसे मैंने अभी बोला न्यूरो लिंग्विस्टिक, लेकिन अपनी वीडियोस में बहुत सिंपल हिंदी. हैप्पी सिंह वर्सेस उदास सिंह, 2 माइंडसेट्स. दैट इज माय वे ऑफ स्पीकिंग टू माय ऑडियंस. एंड टुडे वी हैव टच्ड अनदर माइलस्टोन, सो आई ऑलवेज रिकॉल के क्यों शुरू हुआ था.